मगर अब हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे, हमको जानकारी नहीं उतना, जितना हम जानते हैं समझते उतना हम बता रहे हैं। फिर भी मोदी चाहिए। हाँ, फिर भी मोदी चाहिए। शिक्षा महंगी है कि सस्ती है? सबसे पहली बात मुद्दा ये होना चाहिए बेरोजगारी का, महंगाई का, ठीक ना। इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मोदी जी सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं। कहीं जाएंगे तो मंदिर में पूजा करेंगे, कहीं जाएंगे हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, सिर्फ लोगों को क्या कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। बताइए, आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे, लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं। 60,000 पुलिस की वैकेंसी आई और बताइए हुआ नहीं, पेपर लीक हो गया। बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल आप लोगों को कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। मोदी जी के किन कामों से आप प्रेरित होकर उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? जो गरीबों के लिए कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। मंदिर में कौन लोग जाते हैं? अब वैसे सभी लोग जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, मुस्लिम को छोड़ कर। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं। कन्नौज में मंदिर से बाहर आने के बाद उस मंदिर को धुलवाया जाता है, क्यों ऐसा किया गया? अब ये तो हम नहीं बता सकते, हमको नहीं पता इस बारे में। आपने कहा कि मंदिर में सभी लोग जाते हैं मुस्लिम को छोड़ के। मंदिर में सिर्फ 2 लोग जाते हैं, एक पुजारी और एक भिखारी। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? भैया न बात से दिखाइए। नहीं भैया, उधर ही रहिए। हाँ जी, क्या बोले? विपक्ष कह रहा है कि जब से सरकार आई है सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, ना तो शिक्षा पर काम हुआ, ना तो रोजगार पे काम हुआ। सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाज हर जगह से मोदी करते हैं और झूठे भाषण देते हैं। नहीं, तो गलत बात है। हाँ, आप मानती हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के नागरिकों को 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं? आप मानती इस बात को कि आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन फिर भी हमारे देश के 80 करोड़ जनता को राशन पे जीना पड़ रहा है? गलत है कि सही है? ये भी गलती है तरफ से। अब वही खुद मेहनत करिए, उसको मतलब आदमी कहते हैं ना, खुद मेहनत करिए तब अपना कमाइए धमाइए खाइए। अब डिपेंड रहेंगे दूसरे पे तो ये तो गलत है ना, राशन पे। लेकिन फिर भी मोदी। हाँ, फिर भी मोदी। वैक्सीन लगवाई हैं? वैक्सीन लगवाई हैं। जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है वैक्सीन बनाई, उससे भाजपा सरकार ने बदला लिया। उसके बाद उसको एक टेंडर दिया कि आप दवा बनाइए। वो ऐसी दवा बनाया कि अब उसने खुद माना है कि हाँ, इसको जिन्होंने लगवाया है आगे चल के भविष्य में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारी हो सकती है। तो मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? अब हम कह रहे हैं ना, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है उतना, हम नहीं बता पाएंगे। बस सिर्फ मोदी आना चाहिए। पीएम के एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से कुछ गलत भी है। पीएम केयर फंड में जब कोरोना काल था उस समय 10,000 करोड़ रुपए बटोरे पीएम मोदी जी ने, लेकिन उसमें से 6,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए। बाकी 4,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? कभी सवाल किया आपने? नहीं, हम ही सब चीज़ से सवाल नहीं और उसको आम जनता उसकी जानकारी भी नहीं ले सकती है, मैं आपको बता दूं। मगर अब हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे, हमको जानकारी नहीं उतना, जितना हम जानते हैं समझते उतना हम बता रहे हैं। फिर भी मोदी चाहिए। हाँ, फिर भी मोदी चाहिए। शिक्षा महंगी है कि सस्ती है? ऐसा तो महंगी बिहार में, सरकार को भी तो चाहिए कुछ। मोदी जी कहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार आई तो आपके पास अगर 2 भैंस है तो उसको एक छोड़ ले जाएगी। ये सही है प्रधानमंत्री को भाषण देना? नहीं, ये तो गलत है। फिर भी आपको मोदी सरकार चाहिए? हम कह तो रहे कुछ। चलिए, धन्यवाद। 10 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल समझ लीजिए कि समाप्त हो गया है। आपको 10 साल में क्या लगा कि हमारे देश में कुछ नया हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है जिससे हम इनको ही प्रधानमंत्री बनाएं, या कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हम किसी अन्य को चुनें? ये जो सफाई कर्मी का जो झाड़ू लगा रहे मोदी, वो जो है बहन मायावती जी का देन है। ये शुरुआत में जब 2007 में सरकार उसमें भी तो कागज फेंका जाता है, फिर बोलते हैं उसको झाड़ू ऐसे लगाया जाता है। न, कौन झाड़ू लगा? आपके प्रधानमंत्री झाड़ू लगाते हैं, पहले कागज डलवाते हैं। नहीं, भाजपा के नेता पहले कागज डलवाते, वीडियो आती है। वो तो मीडिया में दिखाने के लिए। मीडिया वो घर से बनाती है अपने घर वालों को? नहीं, वो दिखाने के लिए कि पॉपुलर हो जाए, ये बात नहीं। मीडिया? हाँ, मीडिया नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसा करना सही है? झूठी खबर दिखाना?
नहीं, सही खबर दिखाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर जैसे कि सहारा वाला है, बहुत लोगों का, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख पैसा लेके भाग गया। नहीं, तो भागा है, लेकिन सरकार ने शुरू किया देने के लिए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं कि देगी कि नहीं देगी। लेकिन जो माननीय, चलिए आप जानते हैं, आप फिर चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने या विकल्प में किसी और को? राहुल गांधी हुए, ममता बनर्जी हुए या मायावती हुए, फिर अखिलेश हुए, तमाम चेहरे हैं इधर विपक्ष के पास। किसी को लोग कहते हैं अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया, किसी को प्रधानमंत्री बना सके। लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि आखिर अगर ये लोग जीत गए तो प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको। लेकिन उधर से भाषण मोदी जी देते हैं कब की बार 400 पार लेके मोदी जी करना क्या चाहते हैं? 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम हमारा 250 पौने 300 आवे, 250 से ज़्यादा मोदी सरकार नहीं पाएगी। और विपक्ष कह रहा है अगर मोदी जी 400 पार, अगर 400 सीटें इनको मिल गई, और ये सत्यता भी है, लोग कहते भी हैं कि अगर 400 जिस पार्टी को सीट मिल गई उस संविधान में कुछ भी फेरबदल कर सकता है। ये विपक्षियों का आरोप है। ये आरोप तो लगभग सही है, क्योंकि संविधान में फेरबदल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ संशोधन करेंगे। तो आप भाजपा की सरकार चाहते हैं किसी और? हम भाजपा की सरकार की, महंगाई बहुत भाजपा की सरकार चाहते हैं कि और की, तब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हम जो है भाजपा सरकार नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। तो वही तो हमारा सवाल है कि आप भाजपा का सरकार क्यों नहीं चाहते? क्या कमी लगी मोदी जी में? कमी लगी है 2 चीज़, बेरोजगारी और महंगाई, और जो पशु छुट्टा घूम रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या। आइए इधर आइए, तब ना कैमरे में आएंगे। आप यहाँ आइए, हम इधर हैं। छुट्टा साढ़, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर बात नहीं हो रही है। बस बात हो रही है कि भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस पार्टी आई तो अगर तो आपके पास 2 भैंस है तो उसको एक ले जाएगी। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस पार्टी आई तो कुछ भी कर देगी। तो ये लोगों को डरा रहे हैं या जागरूक कर रहे हैं? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं, सबसे पहली बात मुद्दा ये होना चाहिए बेरोजगारी का, महंगाई का, ठीक है ना। इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मोदी जी सिर्फ ब्रेन वॉश करते हैं। कहीं जाएंगे तो मंदिर में पूजा करेंगे, कहीं जाएंगे हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, सिर्फ लोगों को क्या कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। बताइए, आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे, लोगों को बेरोजगार घूम रहे हैं। 60,000 पुलिस की वैकेंसी आई और बताइए हुआ नहीं, पेपर लीक हो गया। बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? आप मंदिर कर रहे हैं, मस्जिद कर रहे हैं, कहीं भी भाषण देते हैं सिर्फ एक ही मुद्दा, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। आप ये बताइए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या उसमें मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? अब्दुल हमीद को जानते होंगे आप। बिल्कुल। उन्होंने कितना उससे लड़ा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें कितने बड़े काम हुए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को हमेशा बदनाम करते हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय खाने के लिए भारत में कुछ नहीं था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे करके सब चीज़ें एडजस्टमेंट की और सभी को खाने के लिए मिला। लेकिन मोदी जी बस सिर्फ जाते हैं तो कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। अरे कौन सा काम किए? उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें न शिक्षा पे बात है, न महंगाई पे बात है, न रोजगारी पे बात है। सिर्फ बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे। आप बताइए, कहते हैं कि हमारी GDP 10वें नंबर से थी, 5वें नंबर पर पहुँच गई। आप बताइए, अगर ये 5वें नंबर पर पहुँच जाती तो 80 करोड़ राशन लोगों को देने की जरूरत पड़ता? किसी को जरूरत पड़ा? सभी लोगों के पास राशन नहीं हो जाता? तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, सबको 5 किलो राशन लीजिए और गुलाम बने रहिए। ऐसे काम होता है? देश के इतिहास में कभी आपने ऐसे प्रधानमंत्री को, चाहे मनमोहन सिंह से लेके नरेंद्र मोदी तक, किसी को इस तरीके से भाषण देते आपने सुना है? भाषण दे तो नहीं सुना है, कुछ पॉलिसी इनकी सही है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है, मुद्दे से भटक रहे हैं लोगों को। मुद्दा जो जिसपे जनता का जो जमीनी हकीकत है उसको प्रधानमंत्री जी अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। मोदी जी के इन भाषणों से आप सहमत हैं? नहीं सहमत हैं। क्यों? जब 400 सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, लोग खुश हैं। 400 RDS का पता नहीं लगाया, 400 पार का पता लग जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? बस खाली भटकाया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ होता है ना ब्रेन वॉश। आपको पता होगा, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, उसमें क्या है, लोगों को व्हाट्सएप पे जोड़ दिया जाता है। उनकी एक वो चीज़ बनी है, इस पर लोगों को सैलरी दी जाती है, वो काम करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और लोगों को मैसेज फैलाते हैं। ऐसी चीज़ें फैलाएंगे जिससे आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। आपको लगेगा ये चीज़ें सच में हो रही हैं, लेकिन जो अंदर की गहराई वो कोई नहीं जान रहा है कि अंदर हो क्या।